कह रही हूं कि बहुत से लोग इसमें पक्ष ले रहे हैं। अश्विनी जी, आपने ऐसे मामले बहुत देखे होंगे, बहुत से लोग इसमें पक्ष ले रहे हैं। कुछ लोग माँ बाप को सही ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेटा उनका गया तो उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि मुआवजा राशि किसके पास रहे, वीर चक्र किसके पास रहे, कीर्ति चक्र किसके पास रहे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहू को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो जाने से पहले अंशुमन, उन्होंने एक तरह से अपने पेपर्स तैयार किए, उन्होंने ही तय किया होगा कि किसके पास मुआवजा राशि रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये मामला जो है ये बहुत पेचीदा इस वजह से है क्योंकि इस एक मामले से बहुत से और मामलों पर भी एक नजर बनती है। बहुत से लोग घर में चर्चा कर रहे होंगे कि भाई ऐसे नियम है तो हमें क्या करना चाहिए। अश्विनी जी, नियम के अलावा देखिए, माँ बाप की उस फीलिंग को समझने की जरूरत है कि कैसे माँ ने, क्योंकि एक पत्नी और माँ के बीच में अगर ममता की बात करें, इमोशनल अटैचमेंट की बात करें, किसने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया, ये पूरे बैकग्राउंड पर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर माँ से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। दूसरा, पैसा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, पैसे के अलावा जो सम्मान की बात है वो सम्मान नहीं छूने देना। यह समझ में आता है कि उस शहीद का, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान न्योछावर की, मैं इमोशनल पार्ट पर, लीगल पार्ट पर भी आऊंगा, वो जिन्होंने जान न्योछावर की और जिस माँ बाप ने जिनको गढ़ा, उनको नहीं छूने देना। मैं समझता हूं कि ये कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह जी की शहादत का भी अपमान है। दूसरा, राज्य सरकारों ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले महीने ही उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद शहीद के परिजनों को देने वाली जो वित्तीय मदद थी उसको लेकर के बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लिया। उसके मुताबिक सेना या अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षा कर्मियों की जो शहादत की स्थिति में परिवार की जो वित्तीय राशि है वो शहीद की पत्नी के साथ साथ माता पिता के बीच में बराबर बांटने का अधिकार है। यानी 50% माँ के पास, 50 माँ बाप के पास, 50% जो है पत्नी के पास। पहले 100% जो है पूरी पत्नी को मिलती थी। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है नेक्स्ट ऑफ किन के बाद, देखिए अगर हम भारत के इंडियन सक्सेशन एक्ट की भी बात करें तो उसमें भी क्लास 1 लीगल हेयर्स डिफाइन है, जिसमें माता पिता भी आते हैं और पत्नी भी आती है और बच्चे आते हैं। तो क्लास 1 लीगल हेयर्स की भी क्लासिफिकेशन देखें तो मैं समझता हूं यहां सिर्फ वित्तीय के अलावा जो सम्मान है, जो कीर्ति चक्र मिला है, वो बड़ी बात है और उस कीर्ति चक्र को बांटा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में दोनों कैसे उसके साथ अपने आप को गरिमामय तरीके से रहें, ये इंपॉर्टेंट, इसलिए डॉक्टर इसमें बनाने की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिसीजन लेते हुए। हाँ। ऐसा ही नहीं, आप अभी आपने उनके फादर को लाइन पर लिया, सुचारिता जी, आपने सुना होगा कि कितने कंठ भरे गले, कितना उन्होंने, कितनी पीड़ा अपनी जाहिर की। पर अश्विनी जी, हमने अभी पत्नी को सुना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि पत्नी को हमने नहीं सुना है और जहां तक वो बोल रहे हैं कि भाई ये बदलाव किए जाए, मैं बार बार ये कह रही हूं कि नेक्स्ट ऑफ किन वाली जो बात है ये तो हर व्यक्ति खुद तय करता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक एफडी बनाते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन होगा, तो आप तय करते हैं कि वो नॉमिनी कौन है। वैसे ही नेक्स्ट ऑफ किन कौन है ये तो हर अधिकारी या फिर सैनिक तय करेगा कि कौन है। ऐसे में इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी पहलू में एक ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं कि ये महिला या फिर ये पत्नी तो खराब ही होगी, ये घर से छोड़कर चली गई, या फिर हम माँ बाप को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने ये देखिए ये लांछन लगा रहे हैं एक लड़की पर। दोनों ही पहलुओं को समझना जरूरी है। मैं एक बार अवधेश जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो बात कही जा रही है इसके कुछ सियासी मायने भी कुछ लोग निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ किसी तरह का कोई प्रभाव भी है इन पर सीधी बात यह है कि इसमें सही है गलत क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ऐसे अनेक केस से अपने जीवन में जूझा है। जिस कारगिल की बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं, उस समय हम सब लोग एक मतलब पत्रकार थे और पत्रकार के रूप में हमने कवर किया है और लिखा। उस समय बहुत बड़ा इशू बना था क्योंकि अनेक घरों में हुए थे कि उस माता पिता को कुछ मिला ही नहीं, वो सब बाहर चले गए। तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चीजें दे दी। ब्यूरोक्रेसी ने ये सब नियम बना दिए और ब्यूरोक्रेसी जब नियम बनाती है इस देश में ना, तो इतना जटिल कर देती है सरल चीजों को कि उसमें निदान निकलना कठिन होता है। मूल बात है कि उसका भारतीय परिवार के वैल्यू सिस्टम क्या है।
आप जिसको बहू कह रही हैं, अगर शहीद, अगर उस वीर गति प्राप्त होने के बाद वो घर छोड़ के चली गई है, वो अगर सास और ससुर से संपर्क में भी नहीं है, चाहे उसका कोई भी पक्ष हो, वो अगर एटीएम तक अपना बंद करा देती है, जो पोस्ट पेड मोबाइल है अगर उसको प्रीपेड करा देती है, तो बहू के परिभाषा में नहीं आ सकती है। वो विधवा तो है, विडो तो है उस शहीद की, लेकिन वो बहू के परिभाषा में नहीं आ सकती है। तो अगर कैप्टन अंशुमन सिंह ने जो भी किया है वो तो एक विश्वास में ना, फैमिली को ध्यान में रखते हुए कि हमारी पत्नी हम पर निर्भर है और इसको देंगे। फैमिली, उसको थोड़े मालूम था कि हम अगर करेंगे तो ये हमारी जो पत्नी है, ये हमारे शहीद होने के, हमारे वीर गति प्राप्त होने के इतने दिनों बाद सब कुछ लेके चली जाएगी और वो हमारे पिता को छूने भी नहीं देगी। तो ये जो लेकिन मैं अवधेश जी एक और चीज बता दूं, एक और इसमें खबर जो आ रही है वो ये है कि भाई जो आर्मी फंड है, ये सोर्सेज द्वारा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कंफर्म्ड है, लेकिन जो हमें पता चला है वो यही कि जो आर्मी फंड है प्रेम कुमार जी, उसमें 50% जो आर्मी फंड है वो पैसा मिला है। वो तो मैं एक दो लाइन और बोल दूं प्रेम जी, देखिए मुझे जी बेहतर बताएंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत के नियम बनाते समय भारत के पारिवारिक मूल्यों की, परंपराओं का ध्यान रख के नियम बनाया जाए। हमारे देश में ऐसे नियम बने हुए हैं कि जिसके बारे में मैं 20 नियम बना सकता हूं। मेरी पत्नी की मृत्यु 2003 में हो गई और मुझे मुआवजा नहीं दिया उसमें कि इसमें पति को देने का प्रोविजन नहीं है। अगर आपकी मृत्यु हुई होती तो पत्नी को मिल जाती। तो ऐसे अनेक नियम हैं, लेकिन इस मामले में ये हमेशा होता है, इन्होंने ऐसे इशू उठा दिए हैं, लगातार ऐसे इशू बना रहे हैं। बहू की परिभाषा क्या होगी यह भी तय होना चाहिए। अगर यह है कि भाई अगर वो बहू के पास पैसे हैं तो क्या वो बहू अगर फैमिली से जुड़ी नहीं होती है तो क्या होता है? क्योंकि एक नियम तो साफ है कि अगर वो लड़की शादी करती है तो उसका पेंशन रुक जाएगा। सरकारी मशीनरी का रोल है क्या प्रेम कुमार जी? इसमें सरकारी मशीनरी का तो मुझे कोई रोल नजर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो वही किया होगा जिस तरह से पहले से कैप्टन अंशुमान ने तय करा होगा। मैं फिर वही कह रही हूं कि जो भी अपनी मंशा से जो तैयार करता है, क्योंकि एक बकायदा फॉर्म भराया जाता है, कैप्टन कर्नल शैलेंद्र सिंह बेहतर बताएंगे, एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें आपको बताना होता है कि आप अपने बाद किसको अपना जो फंड है वो देना चाहते हैं, और उसमें ये भी आप कर सकते हैं कि आप 50-50 दें या 30-70 दें। प्रेम कुमार जी, ये निश्चित रूप से फंड को तो आप इधर उधर बांट सकते हैं, हाँ, लेकिन मोहब्बत को कैसे बांटते हैं? नहीं बांट सकते। तो फंड को डिसीजन लेने का अख्तियार शहीद तब जब जीवित थे उनके पास था और रहता है। लेकिन अब इस विषय पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये ध्यान में आता है कि क्या वो उतने परिपक्व व्यक्ति नहीं होता है क्या कि अपने ही माँ बाप के सोचने से बिल्कुल डिफरेंट सोच करके एक डिसीजन ले चुका होता है? एक बात ये समझ में आती है। तो क्या एक सोशली एक बाउंडेशन होना चाहिए कि ये जिसको रूल बोल करके हो कि ये सब पर मान्य होगा, ये मानना ही पड़ेगा। मॉनेटरी मामले में एक व्यक्ति डिसीजन लेगा, उससे गलती हो सकती है। वो पत्नी के प्रभाव में आए तो पत्नी को 100% नॉमिनी बना दे, वो माँ बाप के प्रभाव में रहे तो माँ बाप को बना दे। तो इसमें गलती तो हर सिचुएशनल है ना। उस महिला के जो विधवा हैं उनके गोद में अगर बच्चा होता तो हम सबकी सहानुभूति उस बच्चे के साथ होती। इसी तरीके से कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर कि शहीद की